हेलो दोस्तों, मैं हूं शिव और मेरे चैनल बेरोजगार फार्मासिस्ट में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो है दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा लगभग 650 करोड़ रुपए घोटाला हुआ है, उससे जुड़ी खबर लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, दिल्ली में जहाँ पे बीजेपी की सरकार है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली में इसके पहले जब आपकी सरकार थी तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, उनके ऊपर जो शराब घोटाले का जो है आरोप लगा। उसके बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई, जेल भी गए। उसके बाद में चुनाव हुए, चुनाव में जो घोटाला हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद में बीजेपी की बहुमत मिली, बीजेपी ने सरकार बनाई। हालांकि बीजेपी की सरकार आने के बाद में लोगों को यही लग रहा था कि बीजेपी की सरकार जो है घोटाले नहीं कर रही होगी, लेकिन आपको बता दें कि एक दिल्ली की स्वास्थ्य विभाग से एक इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। पिछले साल जो है जब बीजेपी की सरकार बनी तो उन्होंने जो है वहाँ पे दिल्ली के जो स्वास्थ्य विभाग में जो है एक DGHS, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेज जो होता है, डिपार्टमेंट होता है, उसकी जो है DGHS को नियुक्त किया। डॉक्टर वत्सला अग्रवाल नाम की एक महिला को उन्होंने नियुक्त किया था। जी हाँ, उनके अंदर में ही जो है वहाँ की जो है सरकारी अस्पतालों में जो है दवाइयाँ, मेडिकल सर्जिकल आइटम्स हो गए या कोई भी वहाँ पे मशीन्स वगैरह ख़रीदने के लिए हो गई, तो उनके द्वारा टेंडर जारी किए गए। फिर टेंडर के द्वारा जो है ख़रीदारी की गई। ख़रीदारी करने के बाद में जो है ये काफ़ी समय के बाद में उनकी मतलब शिकायतें आ रही थी उनके डिपार्टमेंट से बार बार। उसके बाद में जांच में धीरे धीरे मालूम पड़ा कि जो है काफ़ी अनियमितता बरती गई है। पहली बात तो जो कि टेंडर निकाला गया उसमें जो है कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन डाले गए जिससे कि योग्य जो कंपनियां हैं वो बाहर हो जाएं, और जो उनकी खास कंपनियां या जो उनकी जिस कंपनी से मिली भगत है सिर्फ उसी कंपनी के जो है टेंडर मिले। इसमें कुछ वहाँ पे दवा भी खरीदी गई, कुछ सर्जिकल आइटम्स भी थे, कुछ वहाँ पे मशीन और उपकरण भी खरीदे गए। आपको बता दें कि ORS की एक जो पैकेट होती है जिसकी बाज़ार में कीमत मामूली 10 से 15 रुपये होती है, MRP के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, वो जो है ORS सरकारी जो टेंडर के जरिए जो ख़रीदा गया, एक पैकेट का जो दाम है उसमें 205 रुपये। आप समझ सकते हैं कहाँ 10 से 15 और कहाँ 205 रुपये। इसके बाद में जो है जो हमारी बेडशीट होती है, जो कि अस्पतालों में बेड पे जो बेडशीट बिछाई जाती है, उसकी बाज़ार में जो नॉर्मल कीमत है 150 रुपये है, और जो सरकारी टेंडर के जरिए ख़रीदा गया उसकी जो है कीमत 450 रुपये खरीदी गई। एक जो एक्सरे मशीन होती है उसकी बाज़ार में जो है कीमत, आप अगर हम अच्छी कंपनी की अगर मान लें तो 10 लाख रुपये ही है। जो इतने में एक बहुत अच्छी कंपनी की एक्सरे मशीन काफ़ी हाई रिजोल्यूशन वाली आ जाएगी। जी हाँ, वो जो है सरकारी रेट जो तय किया गया है वो 33 लाख रुपये। आप समझ सकते हैं कहाँ 10 लाख कहाँ 33 लाख। और ऐसे जो है बहुत सारी मशीनें खरीदी गई। कुल मिला के लगभग 650 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि 650 करोड़ रुपये की चपत लगाने के बाद में किसी को भनक तक नहीं लगी। हालांकि शिकायत जो है जो DGHS जो डॉक्टर वत्सला अग्रवाल थी उनके ऊपर किसी और कारण से शिकायत हो रही थी, लेकिन जब जांच में कुछ चीज़ों की पूछताछ हुई उसके बाद धीरे धीरे ये सारी चीज़ों की जो है उजागर हुआ, मामला उजागर हुआ। उसके बाद में जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो है इसके लिए एक SIT गठित की, और SIT गठित करने के बाद में जो है उन्होंने जांच का दायरा बढ़ाया। जांच के दायरे में जो है वहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ अकाउंट्स हैं जो कि उस डिपार्टमेंट के हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में लिया गया है। और कुछ वहाँ पे 2 फार्मासिस्ट भी थे, उनको भी जो है हिरासत में लिया गया है। लगभग अभी तक 6 गिरफ्तारियाँ कहें या हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे जो है SIT पूछताछ कर रही है और मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि एक बहुत ही हमारे लिए शर्म की बात है कि हम उस देश में हैं जहाँ पे जो है एक छोटा सा प्यून चपरासी भी जो है मतलब बिना घूस के काम नहीं करता है, और हर कोई ना कोई जो है मतलब घूस के सहारे ही जी रहा है। सरकारी की आपको बता दूं कि जो ये DGHS जो डॉक्टर वत्सला अग्रवाल हैं उनकी जो है सरकारी सैलरी मतलब एक महीने की सैलरी 1,20,000 रुपये थी, कोई कम सैलरी नहीं है। इसके बावजूद भी जो है उन्होंने सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए जो है उन्होंने सरकारी फंड का दुरुपयोग करके उन्होंने जो है अपने जानी मानी कंपनी को उन्होंने ठेका दिलवाया और इसमें अनियमितता बरती और काफ़ी पैसे उन्होंने जो है लूट लिए हैं, तो जनता के पैसे जो है उन्होंने लूट लिए। हालांकि देखते हैं कि अभी जांच जारी है, अभी और कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और बीजेपी जो है इससे उनकी बदनामी तो होगी ही, और इसके बाद में जो आप भी है इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।